विश्व धर्म गुरुनायक आयोजित कार्यक्रम में आए हुए सभी सम्मानित भाइयों बहनों नौजवान साथियों, आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान अपनी जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई शत्रुघ्न सिंह मौर्य जी, प्रदेश सचिव एवं लखनऊ के प्रभारी भाई धुनीलाल जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे सम्मानित अध्यक्ष भाई प्रेमचंद मौर्य जी, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक के रूप में हमारे बीच में विराजमान श्री जगजीवन मौर्य जी, छोटेलाल जी, ब्रह्म कुमार जी, बाला प्रसाद जी, विजय कुमार जी, बल्ला संतोष कुमार जी, प्रधान रमेश मौर्य जी, वही प्रधान हरिचंद जी, पूर्व प्रधान भाई शिवबालक पाल जी, पूर्व प्रधान श्री केतार मौर्य जी, पूर्व प्रधान नारायण जी, आशापुर प्रधान विनोद जी, रामचंद्र जी, रामखेर जी, चंद्रभान जी, बिमलेश जी, रामनेश जी, सतीश जी, दीपक जी, समर बहादुर जी, धर्मेंद्र जी, त्रिलोचन, आप साथियों के साथ साथ यहाँ पर उपस्थित सभी जिले व विधानसभा के सम्मानित प्राधिकारी साथियों, और अभी आपका हौसला अफजाई कर रहे थे हमारे जागृत जत्था के साथी अरविंद मौर्य जी और उनकी टीम के अन्य सभी गायक कलाकार साथियों, मंच पर बैठे हुए हमारे सभी सम्मानित भाइयों और सम्मानित साथियों, जैसा कि आपका कार्यक्रम दोपहर से ही चल रहा है, चिलचिलाती धूप में भी, तपती दोपहरी में भी आप यहां पर जमे रहे, अड़े रहे, इंतजार करते रहे मेरे आने का। साथियों, आप जानते हैं आज सामाजिक परिवर्तन का एक दौर चल रहा है। वो सामाजिक परिवर्तन जिसको आज से 3000 साल पहले इस देश में करुणा, मैत्री, बंधुत्व का संदेश लेकर और विश्व मानव कल्याण का एक संदेश दिया था, और विश्व मानव कल्याण के लिए उनके संदेश में जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच का कोई स्थान नहीं था। यानी ऐसा समाज जिसमें करुणा, मैत्री, बंधुत्व की भावना हो, भाईचारे की भावना हो, एक दूसरे से बंधुत्व का व्यवहार हो। इंसान इंसान है, इंसान में कोई जात नहीं होती, इसलिए इंसानों में अगर कोई जात की बात करता है, जात पात की बात करता है, ऊंच नीच की बात करता है, छुआछूत की बात करता है, तो वो सबसे बड़ा इंसानों का वो सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसे लोगों से होशियार रहने की आवश्यकता है।
क्योंकि दुनिया सबकी जात तो हो सकती है। हाथी, ऊंट, गधे, शुअर, गाय, भैंस या पक्षियों में कौवा, कोयल, कबूतर, शुतुरमुर्ग, मोर, गौरैया आदि। इसी प्रकार से जीव जंतुओं में कीड़े मकोड़े के भिन्न भिन्न नाम, कहीं गोजर, कोई बिच्छू, कोई सांप, कोई न्योला, तो अन्य कीट पतंगे भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। इनमें जातियां होती हैं, इनमें जातियां होती हैं, लेकिन इंसान में जात नहीं होती। हाथी और घोड़े की उस जानवर की बनावट को देख के कहा जा सकता है ये हाथी है, ये ऊंट है, ये गधा है, ये सूअर है। बच्चा बच्चा भी शक्ल सूरत देख के उस जीव का नाम लेता है। तो जिसकी पहचान उसकी बनावट से स्पष्ट हो जाती है, वो तो जाति हो सकती है। हाथी की जात अलग, ऊंट की जात अलग, घोड़े की जात अलग, गधे की जात अलग, गाय की जात अलग, भैंस की जात अलग। इनकी जातियां तो हो सकती है। सांप, ससुंदर, न्योला आदि जात की भी जातियां अलग हो सकती हैं। कौवा, कबूतर, कोयल, मोर या शुतुरमुर्ग की जातियां हो सकती हैं, क्योंकि हम इनकी बनावट से इनकी पहचान करते हैं। लेकिन इंसान की पहचान सब यहां खड़े नहीं है। अगर वो सरंगी ब्लॉक के हैं, सब आदमी यहां खड़े हैं, तो आप ये नहीं बता सकते फला ब्राह्मण है, फला क्षत्रिय है, फला वैश्य है, फला शूद्र है, फला बाबू साहब है, फला पंडित जी हैं, फला मौर्य जी हैं, फला यादव जी हैं, फला सरोज जी हैं, फला पासी हैं, फला चमार हैं, फला खटीक हैं। आप नहीं बता सकते। यानी 100 लोगों की भीड़ में अगर आपका परिचित नहीं है तो किस जात का है आप ये नहीं बता सकते। इसका मतलब इंसानों में जात नहीं होती। और वैसे भी एक जात से दूसरे जात में संबंध अगर प्राकृतिक है तो भी अलग नहीं है। गाय और भैंस और गाय से बच्चा नहीं पैदा हो सकता। गधे और हाथी से बच्चा नहीं पैदा हो सकता। हाथी और गधे से, हाथी और ऊंट से नहीं बच्चा पैदा हो सकता। सांप और न्योले से बच्चा नहीं पैदा हो सकता। कौवे और कबूतर से बच्चा नहीं पैदा हो सकता। लेकिन इंसान से बच्चा पैदा कर सकता है। इसका मतलब है वो इंसान चाहे अफ्रीका का हो, अगर अफ्रीका का लड़का लड़की भारत के किसी लड़के से शादी करता है तो उसको बच्चा हो जाएगा। इंग्लैंड का कोई लड़का लड़की अगर हमारे भारत के किसी लड़के से शादी करता है उसको भी बच्चा हो जाएगा। रूस का कोई व्यक्ति अगर हमारे देश के किसी लड़के से शादी करता है तो उसको भी बेटा बेटी पैदा हो जाएगा। यानी तथाकथित ब्राह्मण समाज की लड़की या लड़का किसी शेड्यूल कास्ट की लड़का शादी करता है उसको ही बच्चा हो जाएगा। शेड्यूल कास्ट की लड़का किसी ब्राह्मण लड़की शादी करता है उसको ही बच्चा हो जाएगा।
यानी ब्राह्मण क्षत्रिय से करे, क्षत्रिय वैश्य से करे, वैश्य शूद्र से करे, शूद्र ब्राह्मण से करे, ब्राह्मण शूद्र से करे, क्षत्रिय शूद्र से करे, शूद्र क्षत्रिय से करे, वैश्य शूद्र से करे या शूद्र वैश्य से करे, किसी से करे, अगर वो इंसान से शादी हो रहा है तो बच्चा पैदा हो जाएगा। अगर दो मिलकर बच्चा पैदा कर लेते हैं तो इसका मतलब उनमें जाति नहीं है, इसका मतलब उनमें जाति नहीं है। तो जातियां पैदा किसने की? कुछ धर्म के ठेकेदारों ने पैदा की, अपने वर्चस्व को ऊंचा बनाए रखने के लिए। अगर कोई भगवान है, ऊपर वाला कोई है, कोई ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है, या कोई भी किसी को अगर ईश्वर मानता है तो ईश्वर ने अगर किसी को पैदा किया तो इंसान पैदा किया, और उस इंसान की बनावट एक है। भारत में पैदा हो बच्चा, उसको भी एक सिर, दो हाथ, दो कान, दो नाक, एक मुंह, दो हाथ, दो पैर, पेट और पीठ, और यही बराबर चाहे अफ्रीका में पैदा हो, अमेरिका में पैदा हो, इंग्लैंड में पैदा हो, रूस में पैदा हो, चीन में पैदा हो, जापान में पैदा हो, ऑस्ट्रेलिया में पैदा हो, नेपाल में पैदा हो, भारत में पैदा हो, पाकिस्तान में पैदा हो, कहीं पैदा हो, हर बच्चे की बनावट एक। इसका मतलब इंसान दुनिया का कहीं का भी हो, इंसानों में कोई जाति नहीं है, इंसान केवल इंसान है। और उसके बावजूद भी कुछ घोर ढकोसला पाखंड पर अपना जीवन बिताने वाले लोग इस समाज को भी, यानी इंसान को भी बांटने से चूकते नहीं, इंसान को भी बांटने का काम करते हैं। अरे भाई, जब ऊपर पैदा करने वाले ने नहीं बांटा इंसान को, तो तुम इंसान को बांटने वाले कौन होते हो? तुम इंसान को जात पात छुआछूत ऊंच नीच पे बांट करके किसी को ऊंच और किसी को नीच होने का प्रमाण पत्र देने वाले कौन होते हो? तुमको लाइसेंस कहां से मिला होगा? किसने तुम्हें ठेका दे दिया? ऐसे धर्म के नाम पर धंधा करने वाले लोगों से सावधान रहने की अपील करता हूं। ऐसे मौके पर अच्छा, मैं एक चीज और पूछता हूं, क्या गाली किसी के लिए धर्म हो सकती है? क्या गाली धर्म हो सकता है? नहीं, गाली गाली होती है, गाली गाली होती है, गाली धर्म नहीं हो सकता। अपमान अपमान होता है, अपमान सम्मान नहीं बन सकता। लेकिन कुछ लोग धर्म के नाम पर हमें जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली देते हैं। ढोल गंवार शूद पशु नारी, ढोल गंवार शूद पशु नारी, शकल ताड़ना के अधिकारी। सब लोगों को पसीना आ गया जब मैंने इस बात को उठाया। इस देश की स्त्रियां, इनको भी मारने पीटने का पत्र बता देते हैं। एक और तो हम कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, जहां पर स्त्रियों की पूजा होती है वहां पर स्वर्ग होता है। अब दूसरी ओर धर्म के ठेकेदार कहते नहीं, ये लोग मारपीट पताई करने के पात्र हैं। क्या स्त्रियों का अपमान करना यह हमारा धर्म हो सकता है? क्या स्त्रियों के साथ मारपिटाई करना, प्रताड़ित करना, यह किसी का धर्म हो सकता है? क्या किसी जाति विशेष के लोगों को मारपीट करके प्रताड़ित करना, नीच कहना, अधम कहना,
ये उसके लिए धर्म हो सकता है क्या? आप बड़े विद्वान हैं, प्रकांड विद्वान हैं, लेकिन कोई ये कह दे कि भाई ठीक है, पूजे विप्र सकल गुणहीन। आप ब्राह्मण कितना भी गुणहीन है, चोर, लंपट, व्यभिचारी, दुराचारी, राष्ट्रद्रोही, हत्यारा, बलात्कारी, कुछ भी है, लेकिन विप्र है तो उसका सम्मान करो। चलो हम ये भी तुम्हारी बात मान लेते हैं, लेकिन तुम ये प्रमाण पत्र कैसे दे रहे हो कि पूजे शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीणा? शूद्र गुणी भी है, ज्ञानी भी है, ज्ञान में एक्सपर्ट भी है, तो उसका सम्मान मत करो। क्या यह भेदभाव नहीं है? क्या जात के नाम पर अपने वर्चस्व को बनाए रखने का ये तिकड़म और साजिश नहीं है? क्या जात पात और छुआछूत के नाम पर समाज को बांटने का ये पाप नहीं है? आज ऐसे लोग जो समाज को जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच के नाम पर बांटने का पाप कर रहे हैं, सही मायने में वो देश के गद्दार हैं, और इन्हीं गद्दारों के चलते हमारा भारत 18 साल तक नाम रहा है। कौन नहीं जानता? ये जो प्रमाण पत्र लेके घूमते रहते हैं, इन्हीं लोगों ने सरदार भगत सिंह की मुखबरी करके उनको जान से मरवाया था। चंद्रशेखर आजाद को भी इन्हीं लोगों ने मुखबरी करके अंग्रेजों के घेरे में करवाया था, और चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों की पकड़ में ना हुए, इसलिए उन्होंने फिर गोली मारी थी। रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना लक्ष्मीबाई को भी इसी कौम के लोगों ने अंग्रेजों से मुखबरी करके उनको मरवाने का पाप किया था। इन्हीं लोगों ने सोमनाथ मंदिर की गुप्त सूचना देकर के उस मंदिर को ध्वस्त करवाने में सहयोग दिया था। यही लोग जो समाज का बांटने का पाप करते हैं, ऐसे ही लोगों ने कभी सरदार भगत सिंह की जासूसी करके उनको अंग्रेजों से गिरवाया मरवाया, कभी रानी लक्ष्मीबाई को जासूसी करके अंग्रेजों के द्वारा उनको मरवाया गिरवाया, कभी चंद्रशेखर आजाद को जासूसी अंग्रेजों को करके उनको अंग्रेजों के चंगुल में फंसवाया। ऐसे लोग हैं जो अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए देश के शहीदों को भी, देश के शहीदों के साथ भी इन लोगों ने विश्वासघात किया। ऐसे लोग जो देश के लिए लड़ते रहे, देश की आजादी के लिए लड़ते रहे, देश को गुलामी से मुक्त कराने के लिए लड़ते रहे, ऐसे ही अतिजातवादी लोग जिन्होंने व्यवस्था दिया कि पूजे विप्र सकल गुणहीना, यानी वो जासूस भी है, भेदिया भी है, विभीषण भी है, अंग्रेजों का दलाल भी है, फिर भी विप्र है तो उसका सम्मान करो। क्या यही मर्यादा है? यही धर्म है? धर्म होता है इंसानियत का सम्मान करना। धर्म होता है एक इंसान दूसरे इंसान का सम्मान करे, एक दूसरे के सुख दुख में हिस्सा बटाए। हमारे ऊपर कोई आफत है, अपना आफत है, हमारे किसी पड़ोसी में कोई दुख का पहाड़ टूटा है तो हम सब मिल करके उसके दुख की घड़ी में उसका साथ दें, यह धर्म है। हम जात के नाम पर किसी को नीच होने का प्रमाण पत्र दे दें, किसी को ऊंच होने का प्रमाण पत्र दे दें, किसी को यह कह दें कि तुम पैदाइशी ऊंच हो, तुमको कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं है, और किसी को हम यह प्रमाण पत्र दे दें कि जे बड़ाधम तेल कुम्हारा सुपचिकिरात को कलवारा। जातियों का नाम नहीं कह दें ये धन जातियां हैं, ये अधिकार किसने दिया आपको? ऐसे लोग धर्म के नाम पर न केवल धोखा है,
बल्कि इंसानियत के दुश्मन भी हैं, देश के सौदागर भी हैं, जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए जो भी विदेशी आक्रांता यहां आए शासक रहे हो, अंग्रेज शासक रहे हो या अन्य कोई शासक रहा हो, उनके यहां महामंत्री और सलाहकार यही लोग होते थे। इनके यहां वही सलाहकार होते थे। इसलिए अगर मैं यही सब बात कहता हूं तो तुम लोगों को अच्छा नहीं लगता। वो तो कहते हैं मौर्य जी हमारी पोल फोड़ रहे हैं। अगर हम उनके पापों का पर्दाफाश करते हैं तो कहते हैं धर्म पर प्रहार कर रहे हैं। हमने तो कभी किसी धर्म पर प्रहार नहीं किया। हमने तो प्रहार किया ढोंग और ढकोसले पर, आडंबर पर, पाखंड पर, जात पात छुआछूत ऊंच नीच पर, विषमतामूलक समाज पर, इंसानों के साथ हो रहे भेदभाव पर। इसलिए साथियों, विश्व का सबसे शक्तिशाली देश भारत, यो भारत है जिस भारत में पैदा होकर के तथागत बुद्ध ने पूरे दुनिया को मानवता का संदेश दिया, मानव मानव एक समान की विचारधारा का संदेश दिया। यो भारत है जिस भारत की धरती से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने विश्व नेता सिकंदर के दांत खट्टे कर उनकी पूरी सेना को बंधक बना करके अपनी ताकत का लोहा बनवाने का काम किया। ये वो भारत है जिसको सम्राट अशोक ने अखंड भारत के रूप में स्थापित किया, जिसकी सीमाएं ईरान और इराक तक जाती थी। जिस सम्राट अशोक के भारत में अफगानिस्तान भी था, बलूचिस्तान भी था, पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, म्यांमार बर्मा भी था, नेपाल भी था, वो अखंड भारत था सम्राट अशोक का था। वो अखंड भारत जिसमें लोग अपने घरों में ताले नहीं लगाया करते थे, क्योंकि वो भारत तथागत बुद्ध के करुणा मैत्री बंधुत्व से भरा हुआ था। जात पात छुआछूत ऊंच नीच का कोई स्थान नहीं था। सबके साथ समानता का व्यवहार था, सभी का सम्मान और आदर था। जातियों के नाम पर समाज बटा नहीं था। और इसीलिए बंधुत्व की भावना थी, भाईचारा था। हम प्राइमरी में पढ़ते थे कि भारत कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। वही भारत था सम्राट अशोक का भारत, जिसमें धन धान्य से हमारी पूरी भारत की धरती सरसब्ज थी। दूध घी की नदियां बहती थी, धन धान्य से भरपूर था, घरों में खाई थी, जो भारत बड़ी सोने की चिड़िया था। आज वो भारत कहां है, किस रूप में है? जिस भारत की सीमाएं इराक और ईरान तक थी, उसी सीमाएं सिमट गई। अफगानिस्तान बाहर हो गया, बलूचिस्तान अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, म्यांमार अलग हो गया, नेपाल अलग हो गया। अब छोटा सा भारत बचा हुआ है। उस भारत पर भी कुछ लोगों की टेढ़ी नजर है। कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करके उस भारत को और छोटा करना चाहते हैं। ऐसे दुश्मनों को पहचानना होगा जो हिंदू राष्ट्र के नाम पर
देश को बंटवाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के नाम पर देश को बांटने का बीज बो रहे हैं। ऐसे देश के दुश्मनों से सावधान रहना होगा। ये देश के हितैषी नहीं, ये देश को टुकड़े टुकड़े में बंटवाने वाले वो पापी लोग हैं। अगर देना पड़े तो कोई बात नहीं। आज हजारों साल से भारत था, भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं था, लेकिन भारत की हनक पूरी दुनिया में थी। आज हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों? इसलिए ऐसे मठाधीश लोग, धर्म के नाम पर डकैती डालने वाले लोग, धर्म के नाम पर देश का बंटवारा करने वाले लोग, धर्म के नाम पर देश की जनता के आगे धूल झलने वाले लोगों को आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, एक वो सम्राट अशोक का भारत था, अखंड भारत था, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, धन धान से परिपूर्ण था, दूध घी की नदियां बहती थी। आज एक वो भारत है, आज एक वो भारत है कि जिस भारत में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी, आज एक और वो भारत है जिस भारत में आज 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पर चल रही है। सोचिए, ये भारत कितना गरीब है, कितना लाचार है, कितना कंगाल है, किस बदहाली की दौर से गुजर रहा है कि 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पर चल रही है। आखिर सोचिए, जिस भारत में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पर चलेगी, क्या वो 80 करोड़ परिवार अपने बेटे बेटी को विश्वविद्यालय में पढ़ाने का सपना कभी देख पाएंगे? क्या वो 80 करोड़ परिवार अपने बेटे बेटी को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, आईएएस, आईपीएस, वैज्ञानिक या जज बनाने का सपना कभी देख पाएंगे? इसका मतलब है, आज सत्ता में बैठे हुए लोग धर्म के नाम पर आपका वोट तो ले लेते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद देश के नौजवानों को गरीब बना रहे हैं। 80 करोड़ तक लोग 10 किलो चावल पे आके अपनी जिंदगी बिताने के मजबूर हो गए। लेकिन आज करोड़ों करोड़ देश का नौजवान, आज करोड़ों करोड़ देश का नौजवान बेरोजगार होके सड़कों पर दर दर की ठोकरें खा रहा है। ये जब से धर्म की दुहाई देने वाले लोग सत्ता में आए, सरकारी नौकरियां नदारद, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीटेक, एमटेक, एमबीए, बीबीए, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के लड़के आज 8,000, 10,000, 12,000 नौकरी के लिए तरस रहे हैं। आउटसोर्सिंग नौकरी के नाम पर नौजवानों को ठगा जा रहा है, श्रम का शोषण किया जा रहा है। इस महंगाई में 12,000, 15,000 रुपए पर नौकरी करने वाला क्या खाएगा, क्या बचाएगा, अपने बच्चों को कहां से पढ़ाएगा, अपनी माता पिता, बीमार माता पिता की इलाज कहां से कराएगा? आज इस देश के करोड़ों नौजवानों के साथ धोखा हो रहा है। साल भर में कभी कोई परीक्षा आई भी तो नकल की भेड़ चल जाती है, कोई परीक्षा तक साबित हुई नहीं। आखिर क्या हो रहा है? ये बुद्ध का देश है, सम्राट अशोक का देश है, चंद्रमौली का देश है, ये संतों गुरुओं का देश है, संत रविदास का देश है, संत कबीर का देश है, गुरु नानक का देश है। ये उन महापुरुषों का देश है जिन्होंने यहां पर चौड़ा मैत्री बंधुत्व का समाज बनाने के लिए लगातार संघर्ष किया। सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी
शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख जी, आरक्षण के जनक छत्रपति शिवाजी महाराज, भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर नारायण गुरु, संत गाडगे के साथ साथ पेरियार ललन सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा जी, बिहार के लेनिन कहे जाने वाले बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन का संदेश घर घर जन तक पहुंचाने वाले माता काशीराम साहब जी ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। इस समाज को जगाने के लिए जो धर्म के नाम पर ठगा गया, धर्म के नाम पर लूटा गया, धर्म के नाम पर नीच कहा गया, धर्म के नाम पर शूद्र कहकर अपमानित किया गया, धर्म के नाम पर महिलाओं को तिरस्कृत किया गया, धर्म की दुहाई देकर के जात सूचक शब्दों का प्रयोग कर ये बड़ा हम तेल तुम्हारा सुरक्षित तोड़कर वाला कह करके उनको अपमानित किया गया। और वहीं पर जात विशेष के नाम पर हजारों गुरु होने के बावजूद भी अपने को प्रतिष्ठापित किया गया, सम्मान दिलाया गया। ऐसे दोहरी नींद से सावधान रहना, ऐसे दोहरे चरित्र वालों से सावधान रहना, और ऐसे लोगों से जो इंसानियों में भी जात पात छुआछूत ऊंच नीच का बीज बोकर भेदभाव करता है, उनसे भी होशियार रहना। तथागत बुद्ध का नाम इसीलिए जाना जाता है कि उन्होंने जात पात छुआछूत ऊंच नीच का विरोध किया। मेरी मान्यता है जात पात छुआछूत ऊंच नीच एक ऐसा कंचन है जो भारतीय समाज को दीमक की तरह खोखला कर देता है, और बहुत मजबूत समाज होने के बावजूद भी, खोखला होने के बाद यह भारतीय समाज निर्जीव सा हो जाता है, और जिसका नतीजा रहा कि हजारों साल तक ये भारत गुलाम रहा। शक आए, हुड़ आए, यवन आए, मुगल आए, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, मन चाहे तरीके से इस भारत को अपने पैरों तले रौंदा और मन चाहा राज किया। ये मुट्ठी भर लोग जो हर चीज बैठे बैठे कहते हैं ये हो जाएगा, भगवान भला कर देगा। हजारों साल तक गुलाम था भारत, भगवान क्यों नहीं भला करने आया? हजारों साल तक भारत निरक्षर था, सरस्वती की देवी कहां बैठी थी, क्यों नहीं सब कुछ शिथिल बना दिया? बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका तब मिला जब ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले आई, और महिलाओं के लिए पहला स्कूल 1848 में खोला, तब से महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। इसलिए यह हजारों साल तक देश गुलाम रहा। ऐसे ही तिरंदाजों के कारनामों के चलते, इसलिए साथियों आज बुद्ध का भारत, वो भारत जो पूरे विश्व में विश्वगुरु के रूप में जाना जाता है, विश्वगुरु भारत में अगर हमें बांटा जाएगा तो स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली भारत होने के बावजूद भी जैसे हजारों साल का गुलाम था, फिर भारत गुलामी की ओर जाएगा। कुछ लोग हिंदू राष्ट्र के नाम पर जो देश को बांटने का लाभ रहे हैं, वो ऐसे ही लोग हैं जो देश को फिर टुकड़ों टुकड़ों में बंटवाने का बीज बो रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आज आवश्यकता है देश के नौजवानों को रोजगार दिलाने का, रास्ता खोजने का, रोजगार पैदा करने की आवश्यकता है। लेकिन सरकार रोजगार पैदा करने के बजाय जहां से रोजगार मिलता है
एक करके उसको बेच रही है। ये धर्म की दुहाई देकर सरकार में आने वाले लोगों ने क्या किया? देश के सभी बंदरगाह बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेच दिया, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी, LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी। यानी जिन सरकारी संस्थाओं में देश के नौजवानों को नौकरियां मिलनी चाहिए थी, वह अरबों खरबों की संपत्ति कौड़ियों के भाव अदानी और अंबानी के हाथों में जा रही। यानी अदानी के हाथों में जाने का मतलब अब वहां दुनिया की नौकरी मिलेगी। जिन विभागों में सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, अब वहां 8,000 10,000 पर आउटसोर्सिंग में हमारा पढ़ा लिखा नौजवान नौकरी पाएगा, और अगर अपने पगार की मांग करेगा तो नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। यह मनमानापन हो रहा है। आज जागने की आवश्यकता है। आज जो लोग लक्ष्यदार भाषण देकर के, धर्म का नगाड़ा पीट करके, जनता के आग में धूल ढो करके सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनके कार्यकाल नामों पर भी नजर डालनी पड़ेगी। अन्यथा आने वाला भविष्य फिर से कहीं न कहीं भारत को गुलामी की ओर ले जा रहा है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, देश की संपदा, जो भी राष्ट्रीय विभाग है, राष्ट्रीय संपत्ति है, ये देश की जनता के खून पसीने और गाड़ी कमाई के पैसे से बनती है। देश की संपत्ति जनता की संपत्ति होती है। किसी को चाह नहीं किसी थैली साफ प्रदान देने की, लेकिन ऐसा हो रहा है। इसलिए आप सबको खड़ा होना पड़ेगा, राष्ट्र के सम्मान के लिए, देश के सम्मान के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, बेटे और बेटियों के लिए, उनको नौकरी दिलाने के लिए, सम्मान की जिंदगी दिलाने के लिए। यही नहीं, आज स्कूली शिक्षा खत्म हो रही है। 47,764 स्कूल बंद होने जा रहे हैं। अपनी जनता पार्टी ने उस पर धरना प्रदर्शन आंदोलन किया, स्कूल तो बच गए, लेकिन स्कूल में अध्यापक नहीं, अध्यापक की भर्ती नहीं करेंगे। जो हैं भी उनसे जानों में चारा भूसा इकट्ठा करवा रहे हैं। बच्चे पढ़ेंगे कहां से, कैसे पढ़ेंगे? ये बच्चों की स्कूली शिक्षा खत्म करना चाहते हैं। उच्च शिक्षा इतना महंगा कर दे रहे हैं कि गांव का 50 बीघे खादकार भी अपने बेटे बेटी को विश्वविद्यालय भेजने के लिए 100 बार सोचेगा कि भेजे या ना भेजे। 2-4 बीघे काश्तकार की तो बात जाने होगा, 50 बीघे काश्तकार भी अगर उसके घर में कोई सरकारी मुलाजिम नहीं है तो अपने बेटे बेटी को विश्वविद्यालय में पढ़ाने की हैसियत आज नहीं रही। यह है। इसे साथियों, आप सभी लोगों ने बुद्ध जयंती के अवसर पर मुझे बुलाया, तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, अगर बुद्ध जी को मानते हो, बुद्ध जयंती करते हो, तो जात पात छुआछूत ऊंच नीच एक कैंसर रूपी बीमारी है। इस कैंसर से आपको बाहर आना पड़ेगा। जात पात छुआछूत ऊंच नीच को खत्म करने के लिए अभियान चलना पड़ेगा। इंसान इंसान है, मानव मानव एक समान है, बराबरी का दर्जा सबका एक है। इसलिए सबको समानता के आधार पर खड़ा करना होगा। करुणा मैत्री बंधुत्व का समाज बनाना होगा, भाईचारे का समाज बनाना होगा। जात पात छुआछूत ऊंच नीच का जो भेदभाव है, इसे खत्म करना होगा। यही बुद्ध का सर्वोदय संदेश है। जियो और जियो, सम्मान दो, सम्मान दो, सम्मान दो तो सम्मान मिलेगा। खुद जियो, औरों को भी जीने दो। बिना भेदभाव के काम करो। कुछ लोग कहते हैं हम सनातनी हैं। कौन कहता है? जो सनातन की परिभाषा नहीं जानता वो अपने को सनातनी कहता है। सनातन में जात पात छुआछूत ऊंच नहीं है।
सनातन सूर्य है, सनातन सूर्य है। सूर्य की रोशनी सबको मिलती है, बिना भेदभाव के मिलती है। बाबू साहब के यहां भी जाएगा, बाबा जी के यहां भी जाएगा, गुरु कटवारू सुमारू मंगरू के यहां भी जाएगा, महल में भी जाएगी, झोपड़ी में भी जाएगी, हिंदू के यहां भी जाएगा, मुसलमान के यहां भी जाएगा, भारत में भी जाएगा, पाकिस्तान में भी जाएगा। यानी सूर्य की रोशनी सबको मिलती है, बिना भेदभाव के, बिना जाति का भेदभाव, बिना धर्म का भेदभाव, बिना देश का भेदभाव, सबको मिलता है। ये सनातन है। आपको हवा चलती है, ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन हवा चल रही है, ये ऑक्सीजन जाति धर्म का भेदभाव करके नहीं मिलता कि ये हिंदू का घर हम इसमें जाएंगे, हम इसको ऑक्सीजन नहीं देंगे, ये पंडित जी का हम इनको ऑक्सीजन देंगे, ये बाबू साहब का हम इनको ऑक्सीजन नहीं देंगे, ये मौर्य जी का घर इनको ऑक्सीजन हम नहीं देंगे, ये फला गौतम का घर है हम इसको ऑक्सीजन नहीं देंगे। क्या ऑक्सीजन कभी हवा ऐसा भेदभाव करती है क्या? हवा ये भेदभाव नहीं करती। हवा सबको मिलता है, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी देश का हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। ये सनातन है। झील, समुद्र, नदियों का पानी, चिल्लू कोई भी पी ले, नदी कभी किसी ने नहीं पूछती तुम किस जात के हो, तुम किस धर्म के हो, तुम किस देश के हो। जो भी नदी किनारे गया, पानी पीना चाहा, चिल्लू का पानी पी लिया। ये सनातन है। अग्नि गर्मी देती है, बिना भेदभाव सबको ऊर्जा प्रदान करती है। वो जाति देख करके, धर्म देख करके, देश पूछ करके वो अपनी उष्मा देने काम नहीं करती, बराबर देती है। ये सनातन है। लेकिन जो जात पात छुआछूत ऊंच नीच जिनके रग रग में भरा है, जब वे कहते हैं हम सनातनी हैं, तो ये सनातन का मजाक उड़ाते हैं। जो सनातन की परिभाषा नहीं जानते, वो सनातनी होने का दावा करते हैं। ये सनातन का मजाक है। पहले सनातन है क्या? सनातन तो आप जानते नहीं थे। सनातन तो अपने तथागत बुद्ध ने अपने संदेश में दिया था। सनातन शब्द तथागत बुद्ध का दिया हुआ है। उन्होंने अपने शिष्यों को संदेश देते हुए कहा था कि दुश्मनी निभाने से कभी खत्म नहीं होती, बल्कि दुश्मनी खत्म करने के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़ता है। यह तथागत बुद्ध ने संदेश दिया था। बेरेन बेरानी न समन्ति कदाचन अबेरेन च सम्मन्ति एष धम्मो सनातना। यही धर्म सनातन है। तो सनातन की चोरी तो उन्होंने बुद्ध से किया। इनके पास क्या है? इनके पास तो केवल तिक्रम है। जात पात छुआछूत ऊंच नीच के नाम पर समाज को बांटना, खुद ऊंच बनना, सबको नीच कहना, खुद को ऊंच कहना, सबको नीच कहना, यही इनकी संस्कृति। और जहां भेदभाव होगा वहां इंसानियत को महत्व नहीं मिलेगा। जहां तथागत बुद्ध का करुणा मैत्री बंधुत्व होगा वहां इंसानियत का सम्मान मिलेगा, इंसानियत का रास्ता मजबूत होगा, इंसानों को सम्मान स्वाभिमान का जीने का अवसर मिलेगा। और जहां भेदभाव होगा वहां अपमान मिलेगा। इससे आज इस बुद्ध जयंती के अवसर पर मैं मंगल कामना करता हूं। आज सभी उत्तरोत्तर तथागत बुद्ध के करुणा मैत्री बंधुत्व के संदेश का अपने जीवन में पालन करते हुए समाज में भाईचारा का संदेश दें, करुणा मैत्री बंधुत्व आधारित समाज की रचना कर समता मूलक समाज बनाने का संकल्प लें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो भारतीय संविधान के माध्यम से
समतामूलक समाज की रचना का सपना संजोया था। संविधान के माध्यम से समतामूलक समाज स्थापित करने का जो कदम उठाया था वो साकार स्वरूप ले, इसलिए हमें अपने महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलते हुए भारतीय संविधान का सम्मान करते हुए करुणा मैत्री बंधुत्व आधारित समतामूलक समाज की स्थापना के लिए निरंतर आगे चलते रहना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ, विदा देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान।